नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार। खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। सरपंच श्रीमती नीरू यादव के मॉडल को मिल रही सराहना। अपने खर्चे से की थी बर्तन बैंक की शुरुआत। खुमेर में इफ्को की किसान सभा। नैनो उर्वरकों से कम लागत में ज्यादा पैदावार पर दिया जोर। कुचामन नगर परिषद सभागार में बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। कृषि महाविद्यालय भुसावर में विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने कहा कि हिंदी भारत की सीमाओं को पार कर विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बन चुकी है, जिसे 61 करोड़ से अधिक लोग बोलते हैं। उन्होंने बताया कि हिंदी कंप्यूटर और एआई के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। हिंदी की सरल लिपि, समृद्ध साहित्य और सांस्कृतिक जुड़ाव के कारण इसकी वैश्विक लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन और शिक्षण गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से शेरगढ़ में क्लस्टर स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान यानी FLN को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया गया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री जैत सिंह राठौड़ ने कार्यशाला का निरीक्षण कर कहा कि प्रशिक्षण की सफलता तभी होगी जब शिक्षक सीखी गई आधुनिक शिक्षण विधाओं को कक्षा में लागू करेंगे। KRP श्री दिलीप कुमार मीना ने बताया कि प्रथम चरण में हिंदी और पर्यावरण अध्ययन विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। दूसरे चरण में 12 जनवरी को गणित और अंग्रेजी विषयों पर सत्र आयोजित होंगे। डीग के खुमेर क्रय विक्रय सहकारी समिति परिसर में इफ्को द्वारा किसान सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नैनो यूरिया और नैनो DAP के क्रांतिकारी उपयोग की जानकारी दी गई। इफ्को के क्षेत्रीय अधिकारी श्री श्याम सुंदर और SFA श्री ओमवीर सोलंकी ने किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती कर कम लागत में 50% DAP की बचत और बेहतर उत्पादन के उपाय बताए। कार्यक्रम में आधुनिक कृषि तकनीकों से किसानों को सशक्त बनाने का संदेश दिया गया। डीडवाना के कुचामन नगर परिषद सभागार में बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं जिला प्रभारी मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 2 वर्षों में सभी वर्गों को प्राथमिकता देते हुए बजट प्रावधान किए हैं और आगे भी जिले के सर्वांगीण विकास के लिए संसाधनों की कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे को मजबूत कर गांव ढाणी तक गुणवत्तापूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। बैठक में विभिन्न संगठनों ने मेडिकल कॉलेज, पर्यटन विकास, सौंदर्यीकरण और मकराना मार्बल को बढ़ावा देने जैसे सुझाव दिए, जिन्हें बजट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। लाल जी ने पिछले जो बजट दिए उन बजट की समीक्षा भी करनी थी। इसके साथ साथ जिस तरह से हमारी सरकार ने पिछले 2 वर्षों में जो बजट दिए, अगर उनसे तुलना करें तो पिछली सरकार से 5 साल से ज़्यादा हमने काम किया। वो हमने सबके बजट के साथ साथ उनको सैंक्शन भी दी, टेंडर भी लगाए। कई भूमि आवंटन की कोई दिक्कत थी, वो भी हमने उसका सॉल्यूशन किया। आने वाले बजट के अंदर जो हम फरवरी माह के अंदर बजट पेश करने जा रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, तब उसमें हमारे डीडवाना ज़िले के लिए क्या अच्छा होना चाहिए। आज हमने इस ज़िले के जितने भी प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं को, सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बुला के, हमारे सभी DLOज भी साथ में बैठे, कलेक्टर साहब, हमारे यहाँ के विधायक और यहाँ के मंत्री जो हमारे विजय सिंह जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी और सब लोग यहाँ पे आए हैं। मकसद एक है कि कैसे हमारा डीडवाना जिला राजस्थान में नंबर 1 बने, देश के अंदर नंबर 1 बने, क्या क्या लोगों की मूलभूत आवश्यकता है, उसके लिए आज हमने समीक्षा बैठक की है। सर, कई मांगे आई थी। जिले वासियों की मांग है कि यातायात नियंत्रण हो, उसके लिए जरूरी है कि ट्रैफिक थाना खुले। देखो, डेफिनेटली वास्तव में पुलिस के अंदर जो कमी थी, हमने अभी आज ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो 10,000 सिपाहियों को जो भर्ती करी, जो हमारा मकसद है कि 4 लाख इन 5 साल के अंदर सरकारी नौकरी दे। आज हमारे यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो नियुक्ति पत्र दिए, जिसके अंदर इस जिले के अंदर 140 से ज़्यादा कांस्टेबल यहाँ पे हमें मिल गए, जिस तरह से कलेक्टर साहब कह रहे हैं। और उनको हम कोशिश करेंगे और अलग से ट्रैफिक
कि क्या व्यवस्था हो, अलग से उसका इंचार्ज कैसे बने, या चाहे वो थाने के रूप में रहे हो या चाहे एक्स्ट्रा उनको उनकी ड्यूटी लगाए, या डेफिनेटली ट्रैफिक के अंदर समस्या नहीं आनी चाहिए। आप पानी के मंत्री भी हैं, प्रभारी मंत्री होने के साथ साथ, लेकिन आज जो समस्या आई वो सब पानी से ही जुड़ी थी। आप मॉनिटरिंग अच्छी करेंगे तो ये समस्याएं दूर होगी, ऐसा लग रहा है 2 साल में आपकी मॉनिटरिंग कमज़ोर रही है। देखो, वास्तव के अंदर जो पिछला 5 साल के अंदर मार्च 2024 से पहले जो जल जीवन मिशन जो पूरा करना था, जिस तरह से उन्होंने काम की जो क्वालिटी की, जिस तरह से उन्होंने समय पे जो काम करना नहीं किया, उसके बाद में जो हमने रेगुलर उनके खिलाफ कार्रवाई की, 2 साल से आप यही कहते हो उनके खिलाफ इनके खिलाफ जो हमने कार्रवाई की, वो कॉन्ट्रैक्टर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर चले गए। इसकी वजह से उन कामों के अंदर न तो हम रिसेंट कर पा रहे हैं, न उनका रिटेंडर कर पा रहे हैं। फिर भी जो हमारा सिस्टम उसको किस तरह से करें, पिछले साल भी हमने लगभग 300 करोड़ से ज़्यादा का बजट हमने अलग अति आवश्यक सेवाओं के लिए, जिस तरह से तुरंत हम ट्यूबवेल लगा सके, हम टैंकर से परिवहन कर सकें, गर्मी में दिक्कत नहीं आई, ये सारी व्यवस्था की है। इसके साथ साथ जो काम यहाँ पे रूडीप के द्वारा जो किए जा रहे थे, उनको आज से साल भर पहले काम कंप्लीट करना था, वो नहीं कर पाया। उसके लिए भी आज हमने उसके खिलाफ एक्शन लिए। इनके जो कंपनी के जो काफ़ी बड़ी जो कंपनी है, L&T जैसे प्रतिष्ठित कंपनी है, उसने जो नहीं किया, उनके जो भी डायरेक्टर, उनसे भी हमने बात की है और इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हमने डायरेक्शन दिया है। बहुत जल्दी इन्होंने हमें समय दिया कि आने वाले 20 से 25 दिन में कुचामन के अंदर जो भी पानी की जो समस्या, जो हमें सिस्टम को चालू करना, हम चालू करके पूरी समस्या का निदान करेंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जहाँ जहाँ जो समस्या थी, विशेषकर जो सिंचाई विभाग से जो पानी जो हमें मिलना चाहिए था, वो 175 MLD की बजाय 125 MLD मिल रहा है। उसके लिए भी हमने डायरेक्शन देते उनके पंपों इरिगेशन वाले चेंज कर रहे हैं। कुछ बिजली की टाइम पे जो सप्लाई होती है, उसकी ट्रिपिंग की वजह से पूरे नहरी जो जहाँ से नहर से पानी आता है वहाँ पे सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही। उसके लिए भी हमने पैसे डिपॉजिट उन इरिगेशन वालों को दे दिए। फतेहपुर कस्बे में रविवार को मौसम ने तीखा रुख अपनाते हुए सर्दी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कृषि अनुसंधान केंद्र में न्यूनतम तापमान -3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सर्दी के मौसम का अब तक का सबसे कम तापमान रहा। वहीं घने कोहरे के चलते हाईवे पर दृश्यता मात्र 30 मीटर रह गई, जिससे वाहनों की रफ्तार धीमी रही। मावठ और शीतलहर के प्रभाव से लोग घरों में रहने को मजबूर नजर आए। कृषि अनुसंधान केंद्र के मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र पारिक ने बताया कि शेखावाटी क्षेत्र में कोल्ड वेव का असर लगातार जारी है। जहाजपुर क्षेत्र में सरकारी भूमि पर वर्षों से चले आ रहे अतिक्रमण पर भजनलाल सरकार का सख्त रुख देखने को मिला। बालापुरा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की भूमि पर दबंगों द्वारा किया गया अतिक्रमण प्रशासनिक कार्रवाई के बाद हटा दिया गया। विद्यालय की जमीन पर भैंसों का बाड़ा और कच्चा निर्माण बनाया गया था, जिससे भवन विस्तार में बाधा आ रही थी। तहसीलदार श्री रवि कुमार मीणा के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर कब्जे हटवाए और भूमि का सीमांकन कर विद्यालय प्रबंधन को सौंपा। अतिक्रमण हटने से नए भवन निर्माण का रास्ता साफ हो गया, जिससे ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। लांबी अहीर की सरपंच श्रीमती नीरू यादव के मॉडल को जमकर सराहना मिल रही है। उन्होंने जिस बर्तन बैंक को अपने निजी खर्चे से शुरू किया था, आज वह शादी विवाह और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में सराहनीय पहल बन रहा है। इस बर्तन बैंक के तहत ग्राम पंचायत क्षेत्र में होने वाले सभी कार्यक्रमों के लिए स्टील के बर्तन निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उपयोग के बाद इन्हें वापस बर्तन बैंक में जमा कराया जाता है, ताकि दोबारा अन्य कार्यक्रमों में इस्तेमाल किए जा सकें। मैंने मेरी पंचायत में 2022 में अपनी जेब खर्चे से 25,000 रुपये से एक बर्तन बैंक की शुरुआत की, और उस बर्तन बैंक का हमारा उद्देश्य ये था कि उस बर्तन बैंक के माध्यम से जो गांव के अंदर प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, वो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट ना हो। हमने ये बर्तन बैंक अपनी ग्राम पंचायत के लोगों के लिए शुरू किया, और इस बर्तन बैंक के माध्यम से हम गांव के अंदर जो कार्यक्रम होते हैं, शादी समारोह के होते हैं, भजन के या दसोठन के जो भी कार्यक्रम होते हैं, उस कार्यक्रम में हम इस बर्तन बैंक से गांव के लोगों को बर्तन निःशुल्क देते हैं। हम गिन करके बर्तन देते हैं, और जब कार्यक्रम खत्म होने के बाद ग्रामीण जो हैं वो वापस इस बर्तन बैंक के अंदर बर्तन जमा करवा करके जाते हैं, ताकि गांव के अंदर प्लास्टिक वेस्ट जनरेट ना हो। यह बर्तन बैंक पंचायत वालों के लिए, ग्रामीणों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, और किसी प्रकार का कोई भी चार्ज हमारा बर्तन बैंक लेता नहीं है। और इसके साथ साथ अगर कोई अपनी स्वेच्छा से इस बर्तन बैंक में बर्तन ऐड करना चाहे तो वो ऐड कर सकता है। ये हमारा जो नवाचार है, ये हमने इसलिए शुरू किया ताकि हमारा
जो गांव है वो प्लास्टिक मुक्त गांव बने। इस सोच को लेकर के हमने ये नवाचार है ये शुरू किया है। 2025 के बजट में पूरे राजस्थान प्रदेश में हमारे इस नवाचार को माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पंचायती राज मंत्री और वित्त मंत्री जी ने राजस्थान के बजट में इसको दिया है। उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और हमारी ये मुहिम है, ये मुहिम गाँवों को प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होने से बचाने के लिए है। और मैं चाहती हूँ कि इसके साथ साथ सभी गाँवों के अंदर और भी राज्यों के अंदर ये बर्तन बैंक की जो मुहिम है ये लागू होनी चाहिए। हमारे गांव की सरपंच नीरू यादव ने हमारे लिए बर्तन बैंक की स्थापना की। वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी पहल है। ये हमें निःशुल्क मिलते हैं शादी समारोह में, मतलब कि हम प्लास्टिक के बर्तनों का भी कोई यूज नहीं करते हैं। गांव स्वस्थ साफ सुथरा रहता है। बर्तनों का बैंक है और हम उससे बर्तन ले लेते हैं। शादी विवाह में जो छोटा मोटा फंक्शन करते हैं तो भी उसमें से ले लेते हैं। जैसे हमारे प्लास्टिक के बर्तन लेते हैं तो कचरा हो जाता है, अब वो कचरा होने से हम बच गए हैं। और हमारे गांव में ये सरपंच नीरू सरपंच बहुत अच्छा काम करती है। देवली में नेशनल हाईवे 52 पर पुलिस अधीक्षक श्री राजेश कुमार मीना के निर्देशन में जिला स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उड़ीसा से तस्करी कर लाए जा रहे 500 किलो गांजे की खेप जब्त की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस ने ट्रक को रोका और 2 तस्करों हरिनारायण मीणा और समीर मीणा को गिरफ्तार कर लिया। डीएसटी की टीम ने डीएसपी देवली के सुपरविजन में घेराबंदी कर ट्रक को टोंक की ओर भागने से पहले पकड़ा। पूछताछ में सामने आया कि यह गांजा कई जिलों में युवाओं तक पहुंचाया जाना था। डीएसटी टीम और देवली पुलिस द्वारा एक बड़े ट्रक को रुकवाया गया जिसमें करीबन 500 किलोग्राम गांजा था, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीबन 2.5 करोड़ रुपए है, को पकड़ा गया। तथा इसमें 2 व्यक्ति हरिनारायण मीणा जो देवली थाने का है और एक समीर मीणा जो हिंडोली थाने का है, उनको पकड़ा गया। और पूछताछ से ये पाया गया कि ये जो गांजा है वो चांदीपुर उड़ीसा से लेके आए हैं और हनुमान नगर देवली में किसी सप्लायर को देना था। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसका अनुसंधान किया जा रहा है और इसका विस्तृत ब्यौरा है वो अभी पता लगाया जा रहा है। जयपुर जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक फील्ड निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वास्थ्य केंद्रों, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ग्रामीण रोजगार मिशन और सामाजिक योजनाओं का औचक निरीक्षण कर गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की समीक्षा की। अधिकारियों ने दवाओं, उपकरणों, सफाई और पेयजल जैसी मूलभूत व्यवस्थाओं की जांच की, आमजन से फीडबैक लिया और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। शाहपुरा पंचायत समिति परिसर में विधायक डॉक्टर लालाराम बेरवा ने वैदिक विधि से विधायक जनसुनवाई केंद्र का शिलान्यास किया। इस अवसर पर कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। विधायक ने कहा कि अब स्थायी केंद्र के निर्माण से आम जनता की शिकायतों का त्वरित निराकरण संभव होगा। उन्होंने पिछले 2 वर्षों में किए गए विकास कार्यों का विवरण साझा किया और कार्यकर्ताओं से इसे जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। डॉक्टर बैरवा ने शाहपुरा को विकसित शहर बनाने के अपने संकल्प पर भी जोर दिया। ये जनता अपनी बात आके कह सके, जनता अपने जनप्रतिनिधि के साथ बैठकर बातचीत कर सके और वहां पर पूरी विधानसभा की या लोकसभा की जो भी समस्याएं हैं एक स्थान पर बैठकर जो है जनप्रतिनिधि सुन सके। एक स्थान तय हो जाता है कि हाँ अब इतनी तारीख से इतनी तारीख तक विधायक वहां पे मिलेंगे, या नहीं भी मिलेंगे तो वहां कोई न कोई कर्मचारी मिलेगा जो विधायक के द्वारा प्रतिनिधि के रूप में वहां पे बिठाया जाता है और वो उसकी बात को लेकर जो है सुनेगा। तो जनता इधर उधर अपने जनप्रतिनिधि को या अपनी बात कहने के लिए इधर उधर भटके नहीं, उसके लिए एक केंद्र ये तय किया है और इस केंद्र पर आकर जो है अपनी बात कह सकें और यहाँ से पूरी जनता की जो है समस्याओं का निराकरण एक केंद्र से हो सके, एक ऑफिस चल सके,
और बाहर से आने वालों को बैठने के लिए, अपनी बात कहने के लिए जो है एक स्थान मिल सके, ये राजस्थान की हमारी सरकार ने जो है ये विधायक कोष से ये विधायक जन सुनवाई केंद्र जो है हमने आज शिलान्यास किया। सलूम्बर जिले में पशुपालन विभाग ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2025-26 के तहत पशु पंजीकरण और बीमा कार्य एक साथ शुरू कर दिया है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट समेत कुल 24,250 पशुओं का बीमा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विभाग के अधिकारी गांव-गांव जाकर पशुपालकों को योजना की जानकारी दे रहे हैं और पशुओं का पंजीकरण, टैगिंग व बीमा कर रहे हैं। योजना का उद्देश्य आकस्मिक मृत्यु पर आर्थिक सुरक्षा देना, जोखिम कम करना और पशुपालन को आजीविका के रूप में सुदृढ़ करना है। पशुपालकों को समय पर पंजीकरण कर बीमा सुरक्षा लेने की अपील की गई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा लूणकरणसर नगरपालिका क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करने पहुंचे। उन्होंने वार्ड नंबर 2 में 40 लाख रुपए के अंबेडकर छात्रावास, पार्कों में झूले, कालवास पार्क की 4 दीवारी और जोगियासन स्कूल में टीन शेड व शौचालय का लोकार्पण किया। मंत्री ने बच्चों के खेलकूद और व्यायाम पर जोर देते हुए विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने NH 62 से नाथवाना रोड और अंडर ब्रिज का शिलान्यास किया, जिसमें करीब 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जायल विधानसभा क्षेत्र में जिला प्रभारी मंत्री और PHED मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने रविवार को आमजन से सीधा संवाद करते हुए जन सुनवाई की। कठौती गांव में आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्री ने नागरिकों की समस्याएं सुनी और राजस्थान के आगामी बजट में सड़कों, चिकित्सालयों और अन्य आधारभूत सुविधाओं के लिए सुझाव लिए। मंत्री ने विकसित भारत जी राम जी योजना की जानकारी दी। मौके पर नागौर जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार पुरोहित समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के दूसरे दिन राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र परिसर में ऊंटों की रोमांचक प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। ऊंट दौड़, ऊंट नृत्य, श्रृंगार और बाल कतराई में देशी विदेशी सैलानियों ने बड़े उत्साह के साथ आनंद लिया। ऊंटों ने राजस्थानी लोक धुन पर नृत्य और ऊंची छलांगे लगाकर दर्शकों का मन मोह लिया। विजेताओं को नगद पुरस्कार दिए गए, जिसमें प्रथम स्थान के लिए 21,000, दूसरे के लिए 15,000 और तीसरे के लिए 11,000 रुपये प्रदान किए गए। कार्यक्रम में पर्यटन और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, जबकि सैलानी ऊंटों की सवारी और सेल्फी का भी लुत्फ उठाते नजर आए। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।